दोस्तों तो कैसे हो सारे। आज से हम लोग करने वाले हैं सैम्पल पेपर नंबर 8 और 8 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो ये रहेगा आपके पास सेक्शन ए, एमसीक्यू है ये और पावर अप योर प्रेपरेशन। तो बिना देरी के साथ हम करते हैं अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व। तो पहला एमसीक्यू ये रहा आपके सामने। ये कॉन्सेप्ट मतलब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक है। अगर ये आया तो ये मेरे हिसाब से 2 मार्क्स में आना चाहिए कम से कम। अगली चीज़ ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से है। इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये क्या है? रेसिप्रोकल है। देखो अगर एक जीरो अल्फ़ा है तो दूसरी क्या है? रेसिप्रोकल है तो 1/अल्फ़ा है। तो आप एक चीज़ याद रखोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाना। दूसरी चीज़, आपको जब भी एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल दिया हो आपको क्या करना है, एक और चीज़ सिखा देता हूँ डायरेक्ट, फिर बाद में करते रहना कि सी को ए के बराबर रखना है। सी को किसके बराबर रखना है बेटा? ए के बराबर रखना है। कब? जब एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल हो। ठीक है। तो अगर आप सी को ए के बराबर रख लोगे बेटा तो ये एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए की वैल्यू क्या है? 2। तो सी क्या होता है? प्लस मतलब एक्स के बाद वाली जो भी टर्म होगी, एक्स के बाद वाली टर्म क्या है? ये चीज़। तो के -6। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। अब आप पूछोगे सर C = A कैसे? तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है आपके पास? C/A। पहले ये जो हमारा, चलो पहले ही समझ लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? C/A होता है। और एक जीरो दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल। एक अल्फ़ा है, दूसरी क्या है बेटा? 1/अल्फ़ा = C/A। तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो C = क्या हो गया? A हो गया हमारे पास। ठीक है बेटा। तो C = A, तो B की वैल्यू क्या आ गई? ये इसका क्या ऑप्शन हो गया? बी हो गया, जिसमें के की वैल्यू क्या रहेगी? 8। C = A तो आगे मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा खतरनाक, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन। ए सर्कल ऑन द कोऑर्डिनेट, और इसका जो मैंने सोल्यूशन निकाला है वो एक बार आप चेक करना मैं क्या कर रहा हूँ। ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस सच दैट इट्स ओरिजिन इज एट द सेंटर। ठीक है। तो ओरिजिन कहाँ पे है? सेंटर पे है। मतलब सर अगर चलो पूरा प्रॉपर आपको दिखाता हूँ। सर्कल है हमारे पास, हाँ है। एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अब वो क्या बोल क्या रहा है वो चीज़ हम देखते हैं। वो बोल ये रहा है कि अगर इस सर्कल में, ये मान लो ये इसका सेंटर है और ये हो गया ऐसे और ये लाइन हो गया ऐसे। ठीक है बेटा। और ये फिर क्या हो गया? इसका ओरिजिन हो गया। ओरिजिन क्या होता है? 0,0 हो गया पॉइंट। ठीक है। आगे वो क्या बोल रहा है? एंड इट पासिस थ्रू इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट पासिस थ्रू 13/2, 0। 13/2 क्या हो गया? मतलब 6.5 हो गया। ठीक है। जो सर्कल जो पास हो रहा है ना पॉइंट, वो कहाँ से पास हो रहा है? ये यहाँ पे कहीं पे वो होगा ना फिर पॉइंट। एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे एक्स डैश होता है, यहाँ पे वाई होता है, यहाँ पे वाई डैश होता है। ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या है? वो जिससे पास हो रहा है वो क्या है? 6.5। 13/2 कितना होता है? 6.5, 0। ठीक है। इस पॉइंट से पास हो रहा है। इसका मतलब जो रेडियस रहा होगा, रेडियस की वैल्यू क्या रही होगी? रेडियस की वैल्यू क्या रही होगी बेटा? 6.5। ठीक है। तो ये बात हमें, द पॉइंट विच डू नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। कौन सा पॉइंट इंटीरियर ऑन द सर्कल नहीं लाई कर रहा वो बताना। पहला बोल रहा है कि -3/4। -3/4 कितना होता है? 0.75 होता है ना। और 1 क्या बोल रहा है? कह रहा है ये लाइक करेगा कि नहीं। अच्छा ऐसे करते, ग्रीन से कर लेते हैं। ये कौन सा पॉइंट विच डू नॉट लाई इन द इंटीरियर, पहले देखते हैं। ये लाई करता है -0.75। तो x की वैल्यू क्या हो गई? माइनस का 1, तो -1 के अंदर अंदर ही रहेगा और ऊपर से क्या है? 1। तो ये यहाँ पे कहीं पे होगा पॉइंट। तो ये पॉइंट तो हो गया एक। ए पॉइंट ये रहा। ठीक है। उसने क्या पूछा? जो नहीं लाई करता। बी पॉइंट क्या है? कह रहा है 2,7/3। 3/7 कितना हो? 3 दूनी 6 हो गया पॉइंट। 3 3 9 हो गया। तो 2,2.3। एक्स पे वो 2 वैल्यू रही होगी, ये अगर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एक्स पे 2, वाई पे कितनी रही है? वो 2.3। ये 2 है, ये अगर 3 है, 1 2 3 करते हुए, तो ये 2.3 यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा बी पॉइंट। ठीक। तो 5 सी पॉइंट क्या है आपके पास? 5, -1/2। 5,
ये अगर 1 2 3 करें, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 है तो 5 -1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 ये यहाँ पे, तो ये भी इनर पे हो गया। 3 पॉइंट तो अंदर ही हो गए, तो ऑटोमेटिकली चौथा तो आंसर होगा, चौथा आंसर होगा। कैसे आप देखो, मैंने इतने पॉइंट कर दिए ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से ये हल्का सा इरेज कर दूँ, हरे वाले मतलब पॉइंट अंदर की तरफ हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपको दिखाऊं बेटा, ध्यान से देखना, सुनना भी और देखना भी, ठीक है। तो माइनस का 6, तो ये ऐसे है, ये माइनस का 6.5 है, तो ये अगर 1 2 3 4 5 और ये 6 है अगर, तो 6 ये रहा, 2.5, अगर 1 2 ये 2.5 है, तो ये इसकी सीध में ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। वैसे भी यही पॉइंट होना था, 3 तो अंदर की तरफ ही आ गए थे ना, हरे वाले पॉइंट तो अंदर की तरफ आ गए, तो ये पॉइंट ऑन द सर्कल है, सर्कल के ऊपर है। और उसने यही पूछा था विच डू नॉट लाई इन द इंटीरियर, अंदर की तरफ लाई करने वाला एक ए पॉइंट था, अंदर की तरफ बी है, अंदर की तरफ सी है, जो डी पॉइंट है। अगर आप नहीं तो इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, मैं कह डिस्टेंस फॉर्मूला अगर 1 मार्क्स में पूछे क्यों लगाएं बेटा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा थर्ड। ये भी शानदार क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो इसमें क्लास इंटरवल वो उसने पूछ लिया। अब देखो कई बच्चे करेंगे मोर देन, चलो पहली बात तो वो इतना कर दें, मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन इक्वल टू 10, 10 और इक्वल टू मोर देन 10, ठीक है। मोर देन 10 क्या होगा, 20 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 0 से 10 होगा, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 40, 40 से 50, फिर 50 से 60, यही होगा, क्योंकि 10-10 का गैप है। अब कई बच्चे सर बोल देंगे कि 30 और 40 का ये पॉइंट है जी, ये हो गया आंसर। एक बेटा ये नहीं है आंसर इसका, क्यों नहीं मैं बताता हूँ। इसका आंसर ये मत लगाना, ठीक, क्यों मैं बताता हूँ। अगर आपका फ्रीक्वेंसी जो भी, जैसे इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, या कम होता जाए या बढ़ता जाए, मतलब ये देखो ये फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, मतलब ऐसा है कि देखो जब भी या तो कम होता जाए या तो बढ़ता ही जाए, सिर्फ या तो सिर्फ बढ़ता ही जाए, तो वो CF होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा, CF होते हैं। F हमेशा या कम होगा ज़्यादा होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। इसका पाथ ऐसे नहीं, इसका पाथ मुझे ऐसे ही बनाना, कंटिन्यूस ही बनाना, ये ऐसे गिरेगा, ठीक है। और ये वाला पाथ हमेशा अगर उठता है, ठीक है, समझ गए, या गिरे या उठे, ठीक है, तो वो CF होता है। जब ऐसे ऐसे हो ऊपर नीचे, वो क्या होता है, F होता है। तो ये आपको क्या दिया बेटा, ये CF दिया हुआ। CF से तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, पहले F बनाना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे जितने तक का निकालना है, मेरा MCQ है, मैं क्यों आगे तक निकालूं, तो मुझे यहाँ तक ही मैं अपनी सेटलमेंट करूँगा और आगे कुछ नहीं। पहला 63 में से 58 को माइनस करो, कितना बचता है बेटा, 5 बचेगा ना। अब इसमें से इसको माइनस करो, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 58 और 55 में से 3 बच जाएगा। इसमें से इसको माइनस करो, क्या बचेगा, 4 बचेगा जी, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करोगे, क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्लियर। तो मुझे यही निकालना था क्लास इंटरवल इसका 30 से 40 का, और ये 30 से 40 का जो आंसर है मेरे पास वो क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड का आंसर 3 है, थर्ड का आंसर 3। क्लियर। अब आ जाओ इधर, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, इधर से इसको चीज़ों को इरेज करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा मैं कर क्या रहा हूँ। कह रहे देयर आर 25 प्लम्स, आड़ू के ट्री, ये 36 वाटरमेलन के, 60 एप्पल्स के, एंड दे हैव टू बी अरेंज इन ए रो इन सच ए वे दैट एवरी रो कंटेन सेम नंबर ऑफ फ्रूट ऑफ ओनली वन टाइप। देखो पहली बात तो रोज बनानी है, ठीक है, इसकी को रोज बोलेंगे। अब वो एक चीज क्या बोल रहा है, कह रहा है हर रो में दैट हैव टू बी अरेंज रो इन सच ए वे दैट एवरी रो कंटेन द सेम नंबर ऑफ फ्रूट। हर रो में फ्रूट की जो संख्या होगी वो सेम होगी, ठीक है। ये क्या होगी बेटा, सेम होगी। जैसे इस रो में अगर जितने फ्रूट हों, ऐसे 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 करते करते ये जितने फ्रूट हों, ठीक है, वो सारे सेम हो। तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 24 प्लम ट्री है, ठीक है, 36 वाटरमेलन के हैं, और उसके बाद क्या है, एप्पल के हैं,
60 एप्पल, और ये पी प्लम के, और ये वाटरमेलन के। सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा ये रोज़, उसने एंड में क्या, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड फॉर दिस अरेंजमेंट। रोज तो मैं बाद में निकालूंगा, पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा हर में अरेंजमेंट कितने कितने का है। ठीक है, अरेंजमेंट कितने कितने का वही पूछा ना उसने, दैट एवरी रो कंटेन द सेम नंबर ऑफ फ्रूट ऑफ ओनली वन टाइप। पहले मुझे HCF निकालना पड़ेगा, HCF निकलेगा ना बेटा, क्योंकि जो दिए गए नंबर हैं उससे आंसर मेरा छोटा ही आएगा, एक में अरेंजमेंट करना है उससे छोटा ही आएगा। HCF करो बेटा फिर इसका, ये क्या आता है 6 4 24, ये 6 6 36 होता है, 60 की टेबल पे क्या, उसके बाद 6 6 36, ये 6 10 होता है ना, तो 12 का टेबल पे जाएगा ये। ठीक है, कैसे, क्योंकि 24 को क्या लिख सकते हो 12 इंटू 2, 36 को क्या लिख सकते हो 12 इंटू 3, ये नहीं लगेंगे, इससे जल्दी नहीं मिला, तो 60 को क्या लिख सकते 12 इंटू 5, तो HCF क्या हो गया 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर लाइन में कितने कितने होंगे, ये 12 होंगे, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते करते ये 12 होंगे हर लाइन में, 1 2 3 4 12 होंगे। पर क्वेश्चन उसका पढ़ा आपने, अब 12 मत टिक लगा देना, क्योंकि कई बच्चे आए उठा 12 यहाँ तक होता, अगर ये यहाँ तक क्वेश्चन होता। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक होता ना तो इसका आंसर क्या होता 12 होता। पर आगे क्या पूछा, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड फॉर दिस अरेंजमेंट, कितनी रोज लगेंगी। अब सुनो मेरी बात, प्लम के कितने हैं 24 है, प्लम कितने हैं 24 है, तो 24 बाय 12, 24 बाय 12। ठीक है, एक में 12 की अरेंजमेंट है, तो प्लम के कितने लगेंगे, ये प्लम का लग जाएगा, प्लम के कितने लग जाएंगे 2 लग जाएंगे। उसके बाद 36 है, 36 को फिर 2 से डिवाइड करो, ये क्या है वाटरमेलन, 36 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12 से, सॉरी 12, क्योंकि 12 है ना, एक में 12 है, तो प्लम के पेड़, वाटरमेलन के पेड़ कितने होंगे 3 होंगे, 1 2 3 किसके हो गए वाटरमेलन के। ठीक है, 3 किसके हो गए बेटा वाटरमेलन के। मैं यहाँ से ये इरेज कर देता हूँ। आगे आगे क्या है अब आपके पास, अब हम ब्लू से कर लेते हैं। तो 3 पेड़, 2 पेड़ हो गए प्लम के, 3 पेड़ हो गए, 3 रो होगी वाटरमेलन की। अब उसके बाद 60 एप्पल है, 60 एप्पल है, तो एक में 12 है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी रोज इसकी 5। ठीक है, तो इसकी रो कितनी होंगी आपके एप्पल की, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ऐसे, और हर में क्या होंगे ये 12 12 होंगे, हर में ये क्या क्या होंगे 12 12। ये अब क्वेश्चन की डिजाइनिंग समझ आई आपको, पूछ क्या रहा है, उसने ये पूछा आपसे व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज, इसी को तो रोज बोलते हैं, कितनी रोज बनेंगी। अगर ये क्वेश्चन यहां तक होता व्हाट टाइप, ओनली वन टाइप ऑफ फ्रूट दैट एवरी रो कंटेन द सेम नंबर ऑफ फ्रूट ऑफ ओनली वन टाइप, तो इसका आंसर क्या होता 12 होता। और उसने क्या पूछा था नंबर ऑफ रोज, तो प्लम की रोज कितनी हो जाएंगी 2 प्लस, वाटरमेलन की कितनी हो गई 3 प्लस, एप्पल की कितनी हो गई आपके पास 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 3 8 और 2 10। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर क्या आ गया 10। समझ गए मेरी बात, ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं था जितना आप समझ रहे थे। क्लियर, तो इसका आंसर क्या आ गया 10 इज अ राइट आंसर। समझ गए मेरी बात, तो 10 इसका क्या हो गया बेटा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब बेटा ये शायद आपको ना दिखे, ये क्या बना हुआ है यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये बना हुआ है एक नेस्ट सा बना हुआ है, जो हम घरों पे भी नेस्ट लगाते हैं ना, नेस्ट ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा आर्टिफिशियल नेस्ट भी तो आते हैं जो घरों पे लगाते हैं, वो चीज़ ऐसे ऐसे नेस्ट बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक बर्ड दिखाई हुई है, एक बर्ड कोई दिखाई हुई है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं वाइल प्लेइंग ए शीतल सॉ स्ट्रक्चर ऑफ डेड ग्रास एंड ट्विग्स ऑन ए ट्री and her friend Julie what is that, to which Julie replied it is a nest that is made by bird to live। ठीक है, जो रखते हैं हम लोग, मिल जाता है यार ऐसा, बाजार में जाओगे तो बर्ड्स के लिए ऐसा झोपड़ी टाइप सी, झोपड़ी नहीं बस ऐसे नेस्ट सा मिल जाता है। कह रहा व्हाट इज द शेप ऑफ नेस्ट फॉर्म्ड एज शोन इन द पिक्चर, तो ये कौन सी शेप में है पैराबोलिक शेप में है। कौन सी शेप में बेटा पैराबोलिक शेप, ये तो सिंपल था।
अच्छा, क्वेश्चन चेंज होके इसी क्वेश्चन को अगर चेंज करना तो क्या ऐसा हो सकता है, ये ऐसा पूछ सकता था कि मेड बर्ड टू लिव, और उसकी फ्रेंड ने एक इक्वेशन बताई कि ये ए एक्स, अगर वो इमेज ना देता, ये इमेज ना देता, तो वो बोलती भी इसका फ्रेंड है, उसने हिंट दिया कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन बनाता है। तो अब बताओ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या था, पैराबोलिक शेप, ऐसा चेंज हो सकता था। ठीक है, अब आ जाओ सिक्स्थ पे। सिक्स्थ में क्या है, 2 cos 3a इज इक्वल टू 1, 2 cos 3a इज इक्वल टू 1। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो cos 3a इज इक्वल टू 1/2। अब cos की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है, cos की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है, 60 पे होती है। कितने पे होती है बेटा, 60 पे। तो 3a इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 हो गया, 3a इज इक्वल टू 60, और 3 2 6, तो a की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। a की वैल्यू बेटा क्या होगी, 20। ठीक है, a की वैल्यू 20, समझ गए। द वैल्यू ऑफ a इज 20। सिक्स का क्या होगा बेटा, a हो गया 20। आगे आ जाओ, सेवन्थ क्वेश्चन कह रहे एंगल ए डी के इक्वल है। ठीक है जी, ए बी डी एफ के इक्वल है, ए बी डी एफ के इक्वल है। ठीक है, ठीक है जी, और ए सी डी ई के इक्वल है, ए सी साइड, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो आप क्या बोलोगे, ठीक, आपको निकालना। देखो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो गया। ठीक है, अब ए बी इज इक्वल टू डी एफ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी बाय डी एफ, ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। ऐसे ही ए सी इज इक्वल टू डी ई, ए सी इज इक्वल टू डी ई, तो ये डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1। अब दोनों में हम लोग, ये चीज़ है, ये चीज़ दोनों में सेम है, तो ए बी बाय डी एफ, ए बी बाय डी एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डी ई। ठीक है, अगर आप देखो तो ऐसे से बन जाएगा ये। फिर से अगर बनाना हो, ये हो जाएगा, ए कह रहा है डी के इक्वल है। ठीक है, ए डी के इक्वल है, ए बी लिया तो यहाँ पे तुम्हें क्या रखना, डी एफ रखना, इधर रख दिया। फिर ए सी यहाँ पे ई रख दिया, तो ये चीज़ हो गया आपके पास, मतलब ये इसके प्रोपोर्शन में होगी, ये इसके प्रोपोर्शन में होगी, तो साइड एंगल साइड। तो ये एक तो पहली बात सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग गया। ठीक है, बाय साइड एंगल साइड, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन इसका आंसर। सेवंथ का बेटा क्या होगा, बी ऑप्शन। एट्थ क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ द फर्स्ट, ये अब इजी है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी, ए की वैल्यू क्या है, -5। ठीक है, एंड द कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, ये भी ठीक है। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, एस 6 निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसको n मान लेते हैं। ठीक है, n की वैल्यू 6 रखनी है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। कई दिन मैंने बोला ना, कई क्वेश्चन तो एकदम इजी होंगे, फॉर्मूला आना चाहिए उसके लिए। n की वैल्यू 6/2 2 इंटू ए। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या है, -5, डिफरेंस 6 - 1, डिफरेंस कितने का है, 2 का। पहली बात देखो बेटा, मैं क्या करता, 2 3 = 6, मैं ये देखता कि 3 से डिवाइड होने वाली ऑप्शन कौन सी, पर इसमें तो सारी हैं, तो मैं मतलब तुक्का भी नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि 6, ये 5 नहीं हो सकता आंसर, बस ये तो क्लियर है कि 5 नहीं हो सकता। ठीक है, 15 हो सकता है, 6 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 भी नहीं होगा यार, 3, तो 2 - 5 माइनस का 10, 6 × 1 5, 5 × 2। ठीक है, तो ये क्या होगा, 3 × 8 का ये आंसर क्या होगा बेटा आपके पास, 3 × -10 प्लस का 5 × 2 10। ठीक है, तो बड़ा अजीब सा आंसर है, 0 ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया, 0। उसने टर्म्स ही ऐसी दी थी। ठीक है, सम पूछा था ना। ठीक है, ये 5 तो हो नहीं सकता था, क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होने वाला, पर एक बार बंदा तो ये भी सोचेगा भी सम कैसे 0 हो गया। ठीक है, वो इस वजह से कि वो सीरीज़ पहले माइनस से शुरू हो रही थी, फिर वो बढ़ती जा रही थी, इस वजह से ये 0 की तरफ अप्रोच हो गया। ठीक है, तो एस की वैल्यू क्या आ गई, 8th का आंसर क्या आ गया, ए 0। क्लियर, नेक्स्ट देखो फिर आगे ये। अभी इसमें वो आपसे ये पूछना चाहता था कि आपको क्या मीन का फॉर्मूला पता है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है, समेशन f(x)/σf। ठीक है, सिग्मा f(x) का दिया हुआ आपके पास क्या दिया, 2p + का 52। ठीक है, अपॉन
एफ का टोटल कितना दिया है 11 दिया हुआ। मीन का आंसर एंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 6। मीन कितना दिया हुआ 6। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 11 66 2p प्लस 52। अब ये इसमें से माइनस हो गया 52 और 8 60 तो 14 हो गया। तो 2p इज इक्वल टू ये p की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई बेटा। p की वैल्यू क्या आ गई 7। क्लियर, p की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9th का आंसर, p की वैल्यू 7। क्लियर। अब करते हैं हम 10th क्वेश्चन। हाँ, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है हैविंग जीरोस दिस, 2 जीरोस दिए हैं, मतलब एक जीरो ये कॉन्जुगेट जीरोस हैं। ठीक है, एक ये है। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है। ठीक है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो मतलब जीरोस को जोड़ दो, 7 प्लस रूट 3 प्लस 7 माइनस रूट 3। तो पहली बात ये होगा इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x होगा। पहले मैं इतना ही चेक करूँगा किसमें, ये प्लस का है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x ये नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर माइनस 14x ये हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x ये नहीं हो सकता। 2 तो कट गए ना एटलीस्ट, अब बचे 2। यहाँ पे 3 दिया हुआ, यहाँ पे 46 दिया हुआ, बस इसी से मेरे को आंसर पता लग जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अब जीरोस को मल्टीप्लाई करना, 7 प्लस रूट 3 इंटू 7 माइनस रूट 3। अब क्या होता है a प्लस बी माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया। 7 का स्क्वायर 49 माइनस ये इससे कैंसिल हो गया, 49 माइनस 3 46। किस में, इसमें। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन हो जाता है आपका आंसर। प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है हमारे पास, कितना है बेटा 46। तो ये हो गया आपका आंसर। 10th का आंसर क्या आ गया बेटा, डी ऑप्शन आ गया। आगे 11th। ठीक है, द सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। आप देखो मेरी बात सुनो, सिंपल सा लॉजिक है, आपने बस ये पॉइंट लगाने हैं। 0,0 हो गया। ठीक है, x पे 0 y पे 4, x पे 0 y पे 4, 1 2 3 4। x पे क्या हो गया बेटा 0 y पे, सॉरी x पे 0 y, हो गलत हो लग गया ये पॉइंट। ठीक है, हाँ एक और पॉइंट पे, एक x पे 0 है y पे 4 है, 1 2 3 4। पॉइंट क्या बोल रहा है, x पे 0 y पे 4, x पे 0 ये x है ये y है, x पे 0 y पे 4। ठीक है, अगला पॉइंट पे क्या है, x पे 3, x पे 3 y पे 0। एक पॉइंट ये है। ठीक है, तीनों पॉइंटों को मैंने क्या कर देना, जोड़ देना, ये ऐसे हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है 3, ये डिस्टेंस कितना है 4। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, द सम ऑफ 3 साइड, इसकी जगह क्या बोल सकता था वर्ड, वो पेरीमीटर भी बोल सकता, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये वर्ड बोल दे, है ना। 3 4, अब वो लगा दो, पाइथागोरस लगाओगे तो ये 3 है ये 4 है, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब क्या पूछा हुआ, ये तो पता ही है ना, तो मैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 और 3 ये एच क्या होगा रूट 25, रूट 25 किसका आंसर होता है 5 का, तो ये वैल्यू 5 वहाँ से है। अब पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्रीज को जोड़ दो, 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 3 8, 8 और 4 12 यूनिट आ गया। ठीक है, तो आपका 11th का आंसर क्या आ गया 12 यूनिट आ गया। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, एक बार आप चेक करो। कह रहा है कि हाइट एंड बेस रेडियस ऑफ ए कोन ईच इज इंक्रीज्ड बाय 50%। पहले h1 मान लेते हैं। ठीक है, h1 की वैल्यू h है, r1 की वैल्यू r है। ठीक है, बाद में दोनों को इंक्रीज्ड बाय 50%। कोई भी चीज़ 50% से इंक्रीज होने का मतलब क्या है, 1 रुपया क्या है, अगर कोई चीज़ 1 रुपया है, 1 रुपया कितना हो जाएगा 50% बढ़ने में 1.5 रुपया हो जाएगा ना, 1.5 होगा कि नहीं। देखो ना, 1 थी कोई भी चीज़ पहले, बाद में वो कितनी परसेंट बढ़ी, 1 का कितना परसेंट बढ़ गई 50%, 50%। ठीक है, तो क्या हो गया, ये कट गया इसके साथ, तो 1 प्लस ये क्या आ जाएगा
5/10 मतलब 0.5, यही हुआ ना, 1 + 0.5 1.5। कोई भी 50% बढ़ने का मतलब एक थी अगर चीज़ तो वो कितनी हो गई, 1.5 हो गई, ठीक है। वैसे ही अब अगर इंक्रीज हो गई 50% के साथ, 50% इंक्रीज, 50% इंक्रीज, ठीक है, ध्यान से समझना। H2 क्या हो जाएगा, पहले वो 1H था, अब कितना हो गया 1.5H हो गया, ठीक है। R2 पहले कितना था 1R था, अब कितना हो गया 1.5R हो गया, ठीक है। देन द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन एंड द न्यू कोन, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन, ठीक है। ये क्या आ जाएगा बेटा, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2, ठीक है। 1/3 पाई, ये क्या हो गया R1/R2 का पूरे का स्क्वायर इंटू H1/H2, ठीक है। R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू R है, और R2 की वैल्यू क्या है 1.5R, 1.5R, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय H1 कितना है 1H अपॉन 1.5H, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये 1/1.5 का स्क्वायर, 1/1.5 का स्क्वायर मतलब 1 × 1, नीचे 1.5, फिर यहाँ पे 1.5, ये तो इसका हो गया, इतने का मैंने बता दिया, इंटू ये भी है, तो फिर 1/1.5। जब सभी में से पॉइंट हटेगा, सभी में से पॉइंट हटेगा बेटा, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर यहाँ से पॉइंट हटेगा ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर यहाँ से पॉइंट हटेगा ऊपर क्या आ जाएगा 10। अभी ये क्या आ जाएगा 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 2 = 10, 5 3 = 15, तो ये क्या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8/27 आ गया। तो 827 किस में है, इस ऑप्शन में है, तो ये होगा 12 का आंसर, ए ऑप्शन 8:27। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये, इसीलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, ये भी नया क्वेश्चन है, आ सकता है, क्लियर, समझ आया होगा होप। अब है 13th नंबर, देखो 13 नंबर में क्या है, कह रहा है सीमा है एक लड़की, चलो जी सीमा जी एक लॉटरी टिकट खरीदती है, शी वॉज वेरी क्यूरियस टू नो हर विनिंग चांसेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या है उसकी 0.08 आउट ऑफ कितनी टिकट है टोटल 6000 टिकट है, टोटल टिकट 6000। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें पता है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, यही होता है। अब अगर मेरे को ये लिखना हो तो ये इसको मैं क्या लिखूंगा 8/100 लिखूंगा। अब मेरी बात सुनो, मुझे पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम होता है, यही होता है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितने हैं मेरे पास, टोटल कितने हैं 6000। अभी ये मेरे पास क्या है यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 है ना, 100 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी 6000 आए, पहले तो 6 से करूँगा तो 600 बनेगा, पीछे 1 0, वही सेम चीज़ ऊपर चिपका देते हैं। ये 8 × 6 क्या होगा 48, तो ऊपर तो ये होगा फेवरेबल आउटकम। तो उसने जो ये टिकट है, हाउ मेनी टिकट ही है शी बॉट, तो 480, तो 480 आंसर हो जाएगा आपका, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। 13th नंबर। अब 14 नंबर, a pair of tangent is drawn on a circle from an external point if these tangents are perpendicular to each other। चलो ध्यान से देखना क्या करना, ये इस तरह से है, कह रहे दोनों जो टेंजेंट हैं वो एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, क्या है बेटा परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर का मतलब यही हुआ ना, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अब बेटा ध्यान से समझना मेरी बात, ये अगर सेंटर से अगर आप लाइन लगाओगे तो यहाँ से जब बेटा हम ये लाइन लगाएंगे तो 45 इधर हो जाएगा, 45 इधर हो जाएगा, 45 इधर हो जाएगा, ठीक है।
और ये यहाँ से अगर ये लाइन लगाओगे तो ये कितने डिग्री है, रेडियस से परपेंडिकुलर टेंजेंट, ये कितना है 90 डिग्री। समझ गए। अब वो कह रहे हैं कि ये वाली चीज़ है जो ये 5 सेंटीमीटर है, कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर है, और हमसे क्या पूछा है रेडियस, ये रेडियस पूछा है। बस अब आपको क्या चाहिए इस ट्रायंगल में, जैसे ABO, मेरे को तो आंसर पता है, कैसे मैं बताता हूँ। एक हम लोग एक ट्रिपलेट पढ़ते हैं ये कि ये अगर 45 डिग्री है और इधर भी 45 डिग्री है और ये 90 है तो ये 1/√2 होता है। मतलब 45 के इधर भी 1 होगा, 45 के इधर भी 1 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा ना। मतलब 45 के इधर वाला भी सेम होगा, 45 के इधर वाला भी, ये 5 है, 45 के इधर वाला 5 है, तो 45 के इधर वाला भी क्या होना चाहिए 5। नहीं पता लगा कोई बात नहीं, इसी के लिए तो बैठे हैं। चलो अब फिर हम करते हैं इसको कैसे करना है, अगर इसको सॉल्व करना हो तो किस तरह से। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। देखो ये एंगल है 45, ठीक है, tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, मतलब आर क्या हो गया परपेंडिकुलर होगा, बेस ये 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला तो हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, तो बेस क्या होगा, ये हो गया 5, tan 45 की वैल्यू 1/r/5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r की वैल्यू क्या आएगी 5, तो 5 आया ना ऑप्शन, ठीक है। ये हो गया 14। 15 देखो, द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द एंड, ये वर्ड का ध्यान रखना था, फ्रॉम द एंड ऑफ द AP पूछा है। कहाँ से पूछा बेटा, एंड ऑफ द AP, मतलब जो लास्ट वाली टर्म है वो पहली टर्म बन जाएगी। इसमें क्या है -10 -8 -6, इसमें जो डिफरेंस है वैसे तो 2 है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, माइनस में जो चीज़ कम होती है एक्चुअल में वो चीज़ बढ़ती है, तो ये प्लस का 2 है, इसका डिफरेंस क्या होगा माइनस में 2 चलेगा, क्या चलेगा बेटा -2। क्लियर है। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसका आंसर 14 का हमारा क्या आ गया था बेटा, C आ गया था। अब ये था, ये कितना हो गया 48 हो गया। जो लास्ट चीज़ है फ्रॉम द एंड पूछा था तो पहले नंबर पे आ जाएगी। यहाँ पे जो D चल रहा था वो बढ़ता जा रहा था, ठीक है, माइनस से देखो फिर बाद में पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में चला गया, मतलब प्लस में चल रहा था। तो एंड ऑफ द AP जब इसको घुमाओगे इस AP को, चल मेरी बात सुनो, जैसे 2 4 6 है, अब इसको अगर इसमें क्या है D डिफरेंस भी 2 2 से बढ़ रहा है, अगर इसका उल्टा करोगे ये कि पहला नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर अगर पीछे से स्टार्ट करोगे 6 4 2, और डिफरेंस क्या होता है 2 से कम, वही मैंने किया, यहाँ पे प्लस का था यहाँ पे माइनस का। अब क्या पूछा फोर्थ टर्म A4 का मतलब बेटा क्या होगा A + 3D, A की वैल्यू क्या है 48 + 3, D की वैल्यू क्या है बेटा -2, D की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, 48 - 3 2 = 6, तो ये क्या होगा 42, A की वैल्यू 42 किस ऑप्शन में है हमारे पास, वो आपका आंसर। 15 का आंसर बेटा क्या हो गया, B हो गया 42। क्लियर, ये हो गया। इन ट्रायंगल ABC DEF AB, अब ये चीज़ दिया हुआ, अब हम क्या करेंगे AB, ठीक है, AB पहले A और B और B और C इनको लेते हैं। A और B और C में कौन सी चीज़ सेम है, B चीज़ सेम है, तो नीचे देखो कौन सी चीज़ सेम है, B के साथ क्या है F, ठीक है, B के साथ क्या है F, जहाँ पे B की प्लेस होगी B के कॉरस्पॉन्डिंग किसकी प्लेस होगी बेटा F की प्लेस होगी। अगर मैं B को यहाँ रखूँगा तो F को यहाँ पे रखूँगा। अब इसके बाद अब देखो ये C है, ये भी C इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें कॉमन सेम चीज़ क्या है, इसमें जैसे C अगर ये है इधर तो इसमें सेम चीज़ क्या है, ये है D, मतलब ये चीज़ सेम रही होगी, तो C के कॉरस्पॉन्डिंग क्या रहा होगा, D रहा होगा। C के कॉरस्पॉन्डिंग बेटा क्या रहा होगा, C अगर इधर है तो D इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। एक कलर और उठा लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अब अच्छा A किसमें, इसमें है और A इसमें है, तो इसमें जो सेम चीज़ क्या है E, क्या है बेटे E, तो A के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है E, और ऐसे ही हमने ऑप्शन निकाल देने, A अगर इधर है तो E इधर है। B के साथ F होना चाहिए, अगर B की प्लेस इधर है तो इधर F की प्लेस है, ठीक है। C के साथ D होना चाहिए, C की प्लेस इधर है, ये D है। अब A के साथ E है, A के साथ E है, ये हो सकता है, बाकी चेक करते हैं। यहाँ पे वो बोल रहा है D के साथ A होगा, D के साथ क्या A है, नहीं ये नहीं हो सकता।
एक प्लेस ही पता लगे। सी के साथ वो कह रहा है डी होगा, सी के साथ डी है क्या, बी के साथ एफ है, बी के साथ नहीं, इसमें ई है, ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद ए के साथ वो कह रहा है ई होना चाहिए, ए के साथ ई होना चाहिए, ए के साथ ई भी नहीं है, तो पहले ही ऑप्शन मतलब सही था, पहला ऑप्शन सही था हमारा। ठीक है, ये इस तरह से निकालते हैं, ये ऑप्शन आपका क्या होगा बेटा, सही हो गया। क्लियर। 16। अब देखते हैं 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो सबसे पहली बात, एक इंटरसेक्टिंग, एक पैरेलल, एक होता कोइंसिडेंट लाइन। ये इंटरसेक्टिंग वाला होता है, ये कंसिस्टेंट होता है। इनफाइनाइट मैनी वाला ये भी कंसिस्टेंट होता है। एक मिनट, ये कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, ये इनफाइनाइट वाला होता है। और ये क्या होता है, पैरेलल वाला, पैरेलल वाला क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट। अब मैच कर लेते हैं। अब वो क्या पूछ रहा है, इज नॉट ट्रू। पैरेलल लाइन वाला वो कह रहा है कंसिस्टेंट होता है, पैरेलल लाइन वाला तो इनकंसिस्टेंट होता है, तो पहले ही इज नॉट। चलो दूसरा देखते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला कंसिस्टेंट होता है, ये बात तो सही है, इज नॉट ट्रू पूछा उसने। तो कोइंसिडेंट लाइन वाला कंसिस्टेंट होता है, ये भी बात सही है। पैरेलल लाइन वाला इनकंसिस्टेंट, ये देखो, पैरेलल लाइन वाला कंसिस्टेंट होता है, हमारे पास क्या है आंसर, पैरेलल लाइन वाला इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, समझ गए। एक मिनट, पैरेलल लाइन वाला क्या हो गया हमारे पास, इसमें क्या दिया हुआ, पैरेलल, ये कंसिस्टेंट हो गया, ये इनफाइनाइट वाला भी कंसिस्टेंट हो गया। एक मिनट, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन वाला इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 17th का आंसर क्या आ गया, डी आ गया बेटा। ठीक है, ठीक है, एक बार चेक कर लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये सॉरी, एक मिनट, ये तो बात सही है ना, उसने क्या पूछा, इज नॉट ट्रू, तभी मुझे लगा कि ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही। ये नहीं होगा, ये बात तो सही बातें हैं ना, उसने क्या पूछा है, इसमें कौन सी बातें नहीं सही है, नहीं पूछा है, नहीं सही, इसमें यही तो प्रॉब्लम है। पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होता है, ये बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, ये बात गलत है कि पैरेलल लाइन क्या होता है, ये बोल रहा है कंसिस्टेंट होता है, पर हमें पता है इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसने दो ऑप्शन डाल दी। इनकंसिस्टेंट वाली बात सही। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये थोड़ा सा हमें एक बार कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, उस हिसाब से ए ऑप्शन। अगर ये नहीं डालता तो अब बच्चा 50-50 में चला, पैरेलल लाइन लिखा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, क्योंकि हमें पता था पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट, ये तो बात सही है, पर उसने क्या पूछा था, इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो जो बात सही नहीं है कि पैरेलल लाइन कंसिस्टेंट नहीं है, ये बात सही, मतलब इनकंसिस्टेंट है, उसने पूछा कौन सी बात गलत है, तो ये बात गलत है। ठीक है, अच्छा चलो, ए स्कूल डिवाइड इट्स स्टूडेंट इनटू 5 हाउसेस, ए बी सी डी ई। क्लास 10th हैज़ 23 स्टूडेंट। ठीक है, 23 स्टूडेंट हैं टोटल। 4 फ्रॉम हाउस ए, 4 फ्रॉम हाउस ए, 8 फ्रॉम हाउस बी, 8 फ्रॉम हाउस बी, 5 फ्रॉम सी, 5 क्या है, सी से है, एंड 2 फ्रॉम हाउस डी, 2 फ्रॉम, ओहो एक मिनट, सी से कितने हैं, 5, सी से कितने हैं, 5, डी से कितने हैं, डी से 2, डी से 2, ये बस पैरा पढ़ने वाला होता है। ई रेस्ट फ्रॉम ई, टोटल कितने हैं, 23, टोटल 23 है। ये कितने हो गए, 8 4 12, 12 2 12, 8 4 12, 12 5 17, 17 2 19 हो गए। तो ये कितने हुए, 23 बनाने के लिए 4 बचे। द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन स्टूडेंट इज नॉट फ्रॉम ए, ना ए क्लास से हो, ना बी क्लास से हो, ना सी क्लास से हो, तो टोटल स्टूडेंट तो पहली बात नीचे 23 आना चाहिए। ठीक है, फिर ये कितने बचे, 6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 18th का आंसर क्या आ गया बेटा, बी आ गया, 6/23, 6/23। आगे देखो, ये असर्शन रीजन है हमारे सामने, इफ k इज इक्वल टू 1/2 देन द पॉइंट्स आर कोलीनियर। कोलीनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे लाई करें। ठीक है,
एक ही लाइन पे लाई करें, ठीक है। के की वैल्यू 1/2 पुट करोगे पहले में, अगर के की वैल्यू 1/2 पुट करोगे, के की वैल्यू यहाँ पे 1/2 पुट करोगे मतलब 0.5 हो गया, 0.5 हो गया, ठीक है। 2 - 2 के, ये 2 - 2 के अगर करोगे यहाँ पे क्या आएगा 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 - 1 कितना हो गया 1, पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा -1, ये -½ +½ अगर एक में से आधा माइनस करोगे आधा बचेगा मतलब 0.5 हो गया। 2 के 2 × आधा करोगे तो 1 बचेगा, ठीक है। 2 × आधा करेंगे तो क्या बचेगा बेटा, 1 ही बचेगा। 2 × आधा 1 बच जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, -4 माइनस का के, -4 माइनस का के, तो ये साथ में क्या 6 - 2 के, ये हो गया। तो ये तो हो गया 6 - 1 हो गया आपके पास 5, ठीक है। इधर क्या होगा -4, ये क्या होगा 4 दूनी 8 हो गया, 8 - 1 -7/2, -7/2 का मतलब क्या माइनस का 3.5, ठीक है। 4 1 मिनट 4 दूनी 8 -8 ये होगा ना, सॉरी गलती होगी, -8 और -1 -9/2, -9/2 माइनस का 4.5, तो यहाँ पे माइनस का 4.5 आएगा, माइनस का 4.5, ठीक है। मैंने पॉइंट लगा लिया। अगर ये सारे एक लाइन पे आ गए तो मतलब सही है, नहीं तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। अगर अगली बात वो कह रहा है अगर पी क्यू आर कोलिनियर है, पी क्यू आर कोलिनियर है, पी क्यू आर कोलिनियर है, अगर ये सीधी लाइन पे आ गए तो मतलब ये दो छोटी साइड का सम पी क्यू प्लस क्यू आर, सिंपल सी बात है ना, ये बड़े के बराबर ही होगा। ये अगर ये साइड में ये साइड जोड़ दोगे तो ये बड़े के बराबर होना चाहिए, यही बात बोल रहा है वो, ये बात तो सही है, रीज़न तो सही है, इसका चेक करना पड़ेगा हमें। 2 पॉइंट तो एक पे ही लाई करके, तो ये तो 0.5, ये अगर x पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो 0.5 इधर से और 1 इधर से, ये पॉइंट तो आ गया 0.5 और 1। अगला पॉइंट क्या बोला, माइनस का 4.5 और 5, ठीक है। x पे क्या है माइनस का 4.5, x पे माइनस का 4.5, ये हो गया 1 -1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, तो ये तो हो गया माइनस का 4.5 के साथ क्या है 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5। नहीं तो बेटा मुझे ना एक चीज़ लगा के देखना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा लो नहीं तो, ठीक है। पर मुझे 1 मार्क्स में पूछा, मैं इतना थोड़ी लगाऊंगा, फिर यहाँ पे होगा पॉइंट ऐसे ऐसे करके, और क्या ये सीधी लाइन है, यस है, सीधी लाइन में आ गया, सीधी लाइन पे आ गया, मतलब क्या हो गया, ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, ठीक है। इसमें बात ये सही है, एजर्शन भी सही है, रीज़न। अब मेरे अगर आपको हो कि ये यार इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाऊं, मेरी तो बेवकूफ़ी होगी ना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, मैं इतना दिमाग थोड़ी लगाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना करूँगा, प्रैक्टिकली उसको पॉइंट्स को प्लॉट करके एक बार देख लूँगा, ठीक है। ठीक है बेटा, ये 1 मिनट है, ये इतना ही आया था, 2 - 2 2 - 1 1 हो गया था, हाँ ये हाँ ठीक है, सही है एकदम सही है, सारे पॉइंट सही हैं, सीधी लाइन पे आ गया, एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, एक बात खत्म, ए ऑप्शन इसका आंसर रहेगा, ठीक है। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद ये एक वुडन ब्लॉक है, ये कुछ दिया है और उसकी कुछ इंटरनल डायमेंशंस दिए हैं, ठीक है। इफ एक्सटर्नल डायमेंशंस आर LBH एंड द थिकनेस ऑफ द बॉक्स इज x देन द इंटरनल वॉल्यूम। देखो मेरी बात सुनना, अगर मान लो ये है, मैं इसको 2D फिगर में पहले बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये मान लो अगर L है, ये क्या है L, और ये है उसकी विड्थ, ये होगी उसकी विड्थ। अब वो बोल रहा है एक चीज़ की थिकनेस है, थिकनेस अगर अंदर की जो चीज़ है, अगर अंदर का वॉल्यूम निकालना है, पहले मैं एरिया में बता दूँ, वही चीज़ वॉल्यूम में लग जाएगी। अगर ये यहाँ से x है थिकनेस और इधर से भी x है, ठीक है, इधर से भी x है और इधर से भी ये x है, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि जो ये वाली लेंथ है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये है ना पूरी, इधर से x छोड़ दो, इधर से x छोड़ दो, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरे L माइनस में से 2x हो जाएगा। अगर इसकी विड्थ की बात करें वो भी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है।
तो ये क्या है, विड्थ है पूरी, पर एक एक्स इधर से उड़ाना है, एक एक्स इधर से, तो बी की वैल्यू क्या जाएगी माइनस का 2x। ठीक है, ये सेम एनालॉजी लगेगी एल बी एच के साथ, तो ये क्या आ जाएगा एल माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, बी माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, एच माइनस 2x हो जाएगा। मतलब रीज़न सही है। मैं 2D फिगर बनाया, अब इसको बस आपको 3D फिगर में कन्वर्ट करना, आपके पास हाइट आ जाएगी और कुछ नहीं है। तो हाइट के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, तो फिर ये विड्थ हो जाएगी और ये चीज़ हाइट हो जाएगी, तो पर होगा ऐसा ही। ठीक है, मैंने 3D में इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसमें इमेजिन करना आपके लिए मुश्किल हो जाता। चलो अब एजर्शन एक बार चेक करते हैं क्या वो सही है। कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, ये चीज़ क्या है mm में है पहली, फिर उसमें ये 180 हो जाएगा। ठीक है, ये 180 हो जाएगा अगर mm एक, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ठीक है, थोड़ा इजी कैलकुलेशन। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा 100 mm हो गया। 6 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा 60 mm हो गया। अब थिकनेस कितनी है 5 mm। 5 mm का थिकनेस का मतलब एक तरफ से 5 है, तो हर में क्या हो जाएगा 5 इधर से, मतलब हर में 10 माइनस होगा। हर डायमेंशन में क्या हो जाएगा 10 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जो नई डायमेंशन बनेगी ये क्या बनेगी 170 बनेगी, ये 90 बनेगी और ये क्या बनेगी 50 बनेगी। ठीक, मतलब अब 17 इंटू 9 इंटू 5 करना है। 17 इंटू 9 इंटू 5, ये देख लो 9 पंजे 45 हो गया। 17 इंटू 45 कितना हो गया, मैंने तो यही थोड़ा सा चेक करना और आंसर को बस 5 सत्ते 35 हो गया। ये 3 कैरी, नज़दीक को नज़दीक से मल्टीप्लाई, दूर को दूर का। 7 चौके 28, 28 और 5 33, 33 और 3 36 हो जाएगा। 4 1 4 765 और ये पीछे 3 जीरो लगेगी, ये mm में होगा, mm का क्यूब। और एक अगर इस दोनों तरफ क्यूब करोगे 1 सेंटीमीटर क्यूब, चलो थोड़ा सा बता ही देते हैं, 1000 mm क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो मतलब ये 3 जीरो उड़ेंगी तो ये सारा कट के क्या आ जाएगा 765 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये बातें सही हैं। मैंने तो नहीं तो यही देखना 7 पंजे 35 मतलब 5 आ गया, मतलब यार क्यों पूरा देखूँ मैं, लास्ट डिजिट 5 है, बात ख़त्म। ठीक है, तो ये भी बात क्या सही है। तो इसमें एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, एजर्शन भी सही, रीज़न भी सही, एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जा रहा है उस हिसाब से। अगर पिछले क्वेश्चन की बात देखें एजर्शन रीज़न, तो इसका ए ही ऑप्शन हो जा रहा है। इसका भी क्या हो जाएगा फिर ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका आंसर। ठीक है, हमने इनको पूरा डिटेल एनालिसिस करने की पूरी कोशिश की और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की। बेटा ये हमारा कुछ एफर्ट है, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना है यार इस एफर्ट को। तो फिर बेस्ट एफर्ट हर बंदा अपनी तरफ से लगाता है। ठीक है, आप शेयर कर दोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आज की स्टोरी को करते हैं द एंड विद अ स्माइलिंग फेस। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।